सभी बच्चों का मैं सूर्यभान आप सभी का स्वागत करता हूँ यूपी एग्जाम पॉइंट में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से चल रही होगी। और हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग मोटिवेट हों और आपको अच्छे कंटेंट ला के दें। और हमारे क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एकदम बेसिक से, यूनिवर्स से, मतलब जो संसार होता है आपका दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला एनर्जी और दूसरा क्या होता है, मैटर। आगे हम लोग पहले जान लेते हैं कितना क्या पढ़ें और उसके बाद जो है क्या क्या पढ़ेंगे आज अपनी क्लास में। हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में यूनिवर्स के बारे में बात की थी। यूनिवर्स मतलब होता है जो आपका संसार है या ब्रह्मांड जो होता है वो उसके दो प्रकार होते हैं या दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो वह ऊर्जा से मिलके बनता है और दूसरा द्रव्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं। फिर हमने कहा कि जो द्रव्य होता है आप इसको पदार्थ कह सकते हो, लेकिन पदार्थ जो है पदार्थ की अलग डिफिनीशन होती है, आगे हम लोग देखेंगे अभी। फिर आपको बताया गया था कि जो द्रव्य होगा वो जो है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, प्रकार नहीं। द्रव्य की क्या होती हैं, जो अवस्था होती है वो तीन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक। और अवस्थाएं तो कुल मिला के जो होती हैं 6 होती हैं। जो द्रव्य है आपका, द्रव्य की अवस्थाएं 6 होती हैं, या कहा जाए मुख्यतः 5 होती हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यतः एकदम 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इसके अलावा 2 और होती हैं जिसका नाम होता है, पहला तो है आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है बोर्स-आइंस्टीन कंजर्वेशन। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपका 6वां पूछा जाए तो जिसको हम लोग कहते हैं फर्मी आयन। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे जो द्रव्य होता है उसके 2 भाग होते हैं। पहला नंबर तो एक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखा, मतलब अगला भाग जो है अशुद्ध पदार्थ होता है, और हम लोगों ने इनके बारे में जाना क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपका शुद्ध पदार्थ होता है उसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। और जो अशुद्ध भाग होता है या अशुद्ध पदार्थ जो होता है उसके केवल एक ही भाग होते हैं, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। या तो फिर कह दिया जाए इन दोनों को हटा दो, मतलब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को हटा दो। अगर उस तरह से पूछा जाए तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य कितने प्रकार होते हैं? द्रव्य के 3 ही प्रकार होते हैं। वो भी किसके? आप जानते हो कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य के या द्रव्य जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके 2 प्रकार, मतलब 2 तरीके के गुण पाए जाते हैं। एक तो भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो भौतिक गुण के आधार पर, अगर भौतिक गुण के आधार पर पूछता है तो भौतिक गुण के आधार पर ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। अगर रासायनिक गुण के आधार पर द्रव्य के प्रकार पूछता है तो कितने हैं? ये भी 3 हैं। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। समझ में आया? नहीं आता तो फिर से बता देते हैं। जो द्रव्य होता है, द्रव्य जो होती है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्था होती है और एक रासायनिक अवस्था। तो भौतिक गुण के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर भी 3 प्रकार होता है द्रव्य के। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर आगे हमने आपको बताया कि जो तत्व होता है, तत्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपको बारे में बताया, पहला आपका होता है धातु, जिसे हम लोग कहते हैं। और कक्षा 10 में एक चैप्टर है धातु अधातु, और उसके साथ धातु कर्म।
फिर उसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है अधातु। ये आप लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद इसका तीसरा होता है उपधातु, या जिसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। इंग्लिश में इसे जो है मेटल कहा जाता है, इसको जो है नॉन मेटल कहा जाता है, इसको जो है सेमी मेटल या मेटलाइड कहा जाता है, और मिश्र धातु को एलॉय कहा जाता है। आगे हम लोग यौगिक के दो भाग देखते हैं। यौगिक के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला तो एक कार्बनिक यौगिक होता है। आगे हम लोगों ने देखा कि दूसरा पार्ट इसका जो होता है अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक होता है। आगे हम लोग मिश्रण के पार्ट की बात करते हैं। मिश्रण के भी दो पार्ट होते हैं, जिससे पहले हमने जाना है, कल ही पढ़ा था। पहला हो गया समांगी मिश्रण हो गया, दूसरा विषमांगी मिश्रण हो गया। ये जो है इन सब के प्रकार हैं। तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, मिश्र धातु। यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, इसके बारे में जाना था, तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में जाना था और इनके बारे में जाना था। आज हम लोग जो है नीचे से धातु, अधातु, उपधातु, कार्बनिक यौगिक, इन सब के पार्टों के बारे में धीरे धीरे से जानेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य के बारे में कल ही बताया था आपको। द्रव्य जो है क्या होता है? जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसका वजन होगा, जिस वस्तु का वजन होगा या जिसका वजन होगा, कोई ना कोई भार होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? द्रव्य। आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। जितनी भी चीज़ें होती हैं संसार में, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्य के अंतर्गत। और द्रव्य जो होता है बताया जाता है कि जो स्थान घेरता होगा या घेरती होगी और जिसका कोई ना कोई वजन पाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? द्रव्य होंगी। ठीक। फिर आपको बताया गया कि गुण जो होते हैं। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद द्रव्य आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं, जिसके बारे मतलब जिसको जानना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आप जो है आगे पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? अभी तक हमने पिछली वाले वीडियो में या जो है अभी जब सेक्शन चल रहा था उसमें देखा, द्रव्य या पदार्थ लिखा जाता था। हमने कहा द्रव्य को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 3 चीज़ें हमें पढ़नी क्या है? पहला नंबर तो पदार्थ, दूसरा हमें गुण पढ़ना है क्या होता है, तीसरा हमें परिवर्तन पढ़ना है। ये तीनों चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है ना? तो अब पदार्थ क्या होता है, पहला नंबर ये जानो। पदार्थ जो होता है द्रव्य का भाग है, या कहा जाए पदार्थ द्रव्य का एक प्रकार है।
जिसमें एक विशिष्ट गुण होता है या एक विशेष गुण होता है। अब आगे, और जिसकी एक, या कहा जाए जिसकी रासायनिक संरचना या संगठन होता है। ठीक है ना। जिसकी एक, यहां पे रहेगा निश्चित, जिसकी एक, फिर से लिख देते हैं काट के यहां पे, जिसकी एक निश्चित क्या होती है, निश्चित रासायनिक संरचना या संगठन होती है, वो आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ क्या है, पदार्थ जो है द्रव्य का एक भाग है जिसके अंदर बहुत सारा, मतलब एक विशिष्ट गुण पाया जाता है, जिसकी एक निश्चित संरचना होती है, वो आपका क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। आगे हम लोग जो है अब गुण के बारे में बात करते हैं। अब गुण जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है ग्रहण गुण और एक होता है विस्तीर्ण गुण। ठीक है। अब हमें जो है जानना है ग्रहण गुण क्या होता है और विस्तीर्ण गुण क्या होता है। अब ग्रहण गुण की बात करें, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक। और ये क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक। गुण जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक ग्रहण गुण होता है और एक विस्तीर्ण गुण होता है। ये जो ग्रहण गुण होता है यहां पे लिख देते हैं, वह निकाय के आकार पर नहीं निर्भर करता। जो आपका ग्रहण गुण होता है वो निकाय के आकार पर क्या होता है, नहीं निर्भर करता। जैसे आपका ताप हो गया, ग्रहण गुण का सबसे अच्छा उदाहरण है क्या, ताप। और जो आपका विस्तीर्ण गुण होता है, विस्तीर्ण गुण क्या करता है, वह निकाय के आकार पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण, पहले वाले का उदाहरण तो आपका ताप है, दूसरे वाले का उदाहरण क्या होता है, आयतन। ठीक। आयतन जो होता है वो एक प्रकार का आपका विस्तीर्ण गुण है, और जो ग्रहण गुण होता है या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है उसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्या, टेम्परेचर, ताप। ठीक है। आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है निकाय। निकाय क्या होता है, अब निकाय नहीं जानोगे तो क्या जानोगे कि जो है, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे निकाय क्या है।
किसके बारे में बात कर रहा है? जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जो है, जैसे हम ही लोग हैं, ये मान लो हम लोग हैं, हमारा या आप लोगों का जो है फेस है, ठीक है ना, बॉडी है पूरी, तो जो आपका पूरी बॉडी है वो कहलाता है निकाय। क्या कहलाता है? निकाय। या कहा जाए कोई बॉक्स है, अब बॉक्स जो है पूरा बॉक्स क्या कहलाएगा? ये आपका निकाय कहलाएगा। या कहा जाए कोई पदार्थ है, पदार्थ पूरा निकाय कहलाएगा आपका। ठीक। और निकाय का जो सीमा होगी, निकाय की जो ये लिखा है, या कहा जाए जो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ का जो अंतिम छोर होगा या सीमा जो होगी चारों तरफ की, उसे हम लोग परिसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसीमा। बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? परिसीमा। जैसे हम लोगों की बॉडी है, बॉडी के पूरी बॉडी जो है आपकी निकाय कहलाएगी, और बॉडी के ऊपर की जो चमड़ी होती है यहाँ पे, चमड़ी जो आपकी है वो क्या कहलाती है? परिसीमा कहलाएगी। और हमारी बॉडी के चारों ओर का वातावरण जो होगा, मतलब जो आपका सौरमंडल है, या कहा जाए जो हमारे चारों तरफ का क्षेत्र है, वो आपका क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया है तो फिर से बता दे रहे हैं आपको। पूरी जो कोई पदार्थ जो होगा, पूरा पदार्थ जो है निकाय कहलाता है आपका। ठीक। और निकाय के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है या बाहरी आवरण जो होता है वो आपका परिसीमा कहलाता है। और परिसीमा के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा? या वातावरण पूरा जो है आपका परिवेश कहलाएगा। ठीक। आगे इसको जो है हम लोग मिटाकर आगे पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ग्रहण गुण और जो है विस्तीर्ण गुण समझ में आ चुका होगा। अगला जो होता है, जो मापन है, मापन के आधार पर गुण दो प्रकार के होते हैं। गुण के प्रकार, ठीक है ना। मापन के आधार पर क्या है? गुण के प्रकार। अब मापन के आधार पर गुण के दो ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है आपकी, ठीक, जिसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। और दूसरा होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है। देखो, भौतिक गुण वह गुण होता है जिसमें मापन के दौरान जो होता है, द्रव्य की अगर संरचना परिवर्तित नहीं होती है तो आपका भौतिक गुण होगा। अगर द्रव्य की संरचना परिवर्तित हो जाती है तो आपका क्या होगा? रासायनिक गुण होगा। कहा जाए कि मापन के दौरान अगर द्रव्य की जो है संरचना क्या होती है, अगर आपकी परिवर्तित हो जाती है तो आपका क्या है? रासायनिक गुण है। अगर नहीं परिवर्तित होती तो आपका क्या है? भौतिक गुण है।
वह गुण जिसके मापन के दौरान वह गुण जिसके मापन के दौरान द्रव्य की संरचना या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता, नहीं होता या नहीं आता, तो वह भौतिक गुण है। ठीक है ना। वे गुण जिसके मापन के दौरान द्रव्य की संरचना या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह भौतिक गुण कहलाएगा, भौतिक गुण है। अगर आपका रासायनिक गुण की बात करें, चलिए रासायनिक गुण क्या होता है? तो जो रासायनिक गुण होता है जिसको हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, तो इसमें क्या होगा? वह गुण जिसके मापन के दौरान द्रव्य की संरचना में परिवर्तन आ जाता है, तो वह आपका रासायनिक गुण है। क्या है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया। पहला था आपका पदार्थ क्या होता है, पदार्थ आपको बता दिया, जानना जरूरी था। दूसरा आपको गुण बताया, गुण कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? गहन गुण होता है, ग्रहण गुण होता है, और या कहा जाए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव विस्तीर्ण गुण होता है। फिर आपको बताया मापन के आधार पर गुण के कितने प्रकार होते हैं? दो। भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण होता है। फिर उसके बाद हम लोग अगले चीज की बात करते हैं, या अगली डिफिनेशन की बात करते हैं, या अगली परिभाषा की बात करते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन तो आप जानते हैं, कहते हैं ना, पुराने बुजुर्ग कहते हैं परिवर्तन क्या होता है? प्रकृति का नियम है। जैसे ऋतुएं जो है परिवर्तित होती रहती हैं, वैसे ही परिवर्तन जो होता है दो टाइप का होता है। जब एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु में बदल जाती है, तो उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन जो होता है दो टाइप का होता है। पहला एक होता है भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? कोई ऐसा परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु की या द्रव्य की जो है, कोई ऐसा परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जिसमें द्रव्य की जो भौतिक अवस्था होती है केवल उसमें परिवर्तन आता है, तो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर वस्तु की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन आएगा तो आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है ना। ऐसा परिवर्तन जिसमें द्रव्य की जो है या किसी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और अगर रासायनिक अवस्था में परिवर्तन आता है तो आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग अगले टॉपिक पे, या कहा जाए अगली डिफिनेशन में बात करते हैं, या कहा जाए द्रव्य पढ़ा हमने। द्रव्य के बाद आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ होता है और अशुद्ध पदार्थ होता है। फिर अगला टॉपिक था आपका तत्व। तत्व के बारे में हमने बताया था, आपको बताया था कि तत्व जो होता है
एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है या तत्व एक पदार्थ है या एक शुद्ध पदार्थ है जो है एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर आगे हम आपको बता देते हैं और एक लाइन जिसे जो है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको तत्व बताया, तत्व एक पदार्थ है जिसे हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन द्वारा अलग नहीं कर सकते। चलिए, फिर आपको बताया था तत्व के हमने प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला होता है अधातु होता है। तत्व की डिफिनीशन कल लिखी थी इसलिए नहीं बताया गया, या अगर नहीं आती तो हम फिर से बता देते हैं। यह एक पदार्थ है जिसमें क्या कहा जाए, पदार्थ है जिसे रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तत्व क्या होता है? तत्व एक पदार्थ है जिसे रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या कहा जाए एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तत्व। तत्व के जो है 3 प्रकार होते हैं। पहला धातु होता है, दूसरा अधातु होती है, तीसरा उपधातु होती है। ठीक है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। मेटल है, नॉन मेटल है और सेमी मेटल है या मेटलॉइड है जिसे कहते हैं। अब धातु की बात करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में या नीचे वाली कक्षाओं में, मतलब 6 से 8 तक वाली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो धातु होती हैं जिसमें वैद्युत का चालन होता है वो आपका धातु है, जिसमें नहीं होता वो आपका अधातु है, जिसमें होता और नहीं होता मतलब धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो आपका क्या है, उपधातु होता है। तो इसके आगे हम लोग अब बड़ी कक्षाओं में आ चुके हैं, इस डिफिनीशन से काम नहीं चलने वाला, इसीलिए हम लोग जो है इसकी एक और डिफिनीशन आपको बताते हैं। हम जो आपका धातु होता है उसको कहा जाए, उसकी डिफिनीशन होती है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ठीक है ना। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। वो आपके क्या होते हैं? धातु होते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वह आपका उपधातु कहलाते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं,
जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अब इनका उदाहरण सबसे अच्छा देख लेते हैं। धातु का उदाहरण होता है यन्ने, क्या है, नीचे ही देखते हैं, यन्ने, यन्ने मतलब सोडियम। सोडियम एक प्रकार का क्या है, धातु है। कैसे जानेंगे, क्योंकि ये जो है इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, और इसके लास्ट वाले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, आप जानते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है अष्टक नियम का पालन करते हैं। और अष्टक नियम क्या कहता है कि अष्टक नियम कहता है कि सभी कक्षा में जिसको अपना अष्टक पूरा करना है उसके कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 18 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 32 इलेक्ट्रॉन हो। ये अष्टक नियम कहता है कि किसी को अगर अपना अष्टक पूरा करना है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन हो, या 18 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 32 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका अष्टक पूरा माना जाएगा। तो ये क्या कहता है, अष्टक पूरा करने के लिए ही सारे तत्व क्या करते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए सारे तत्व क्या कहते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखो लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, या तो 2 हो, या तो 8 हो, या तो 18, या तो 32। तो यहाँ पे 1 है तो ये किसके करीब है, 2 के करीब है, तो ठीक है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, बाहर से आ जाता है, तो ये क्या होगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा भी रूल है कि 2 वाला कम स्टेबल है, किससे, 8 वाला। और 8 वाला मतलब 2 वाला कम अस्थायित्व है 8 वाले के, और 8 वाला कम अस्थायित्व है 18 वाले के, 18 वाला कम अस्थायित्व है 32 वाले के। तो इसीलिए जो है ये क्या करता है, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये 2 पे स्टेबल होगा। अगर नहीं 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देते हैं तो ये 8 पे स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है और अष्टक को प्राप्त कर लेता है। अष्टक मतलब होता है, जैसे आप लोग संसार में आए हो तो क्या करते हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में क्या है, पैसा। तो सारे लोग क्या होते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमा के क्या करते हैं, करोड़पति होना चाहते हैं। और करोड़पति होने का मतलब है कि अगर आप करोड़पति हुए तो आपकी इच्छा जो है और बढ़ जाएगी कि हमारे पास करोड़ों से ज़्यादा अरबों रुपए आ जाए। अगर लाख है तो करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो एक क्या है, अगर करोड़ से नीचे रहेगा तो आप क्या है, लखपति कहलाएंगे। तो वैसे ही जो है यहाँ पे सारे तत्व क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने का मतलब अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, या कहा जाए करोड़पति होना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे। और लेने और देने का मतलब कब होगा, तो आपको बताया कि उसमें जो है या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, या 8 इलेक्ट्रॉन, या 18, या तो 32। और 2 वाला कम स्टेबल होगा, 8 वाला ज़्यादा, 8 वाले से ज़्यादा 18 वाला होगा, 18 वाले से ज़्यादा 32 वाला होगा। ठीक, तो इसके लिए स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या करेगा, अपने ऊपर धनायन ले लेगा। तो ये क्या है, आपका मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। तो धातुएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं। और धातु का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यन्ने। फिर उसके बाद अधातु का एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाता है, ठीक है ना। कार्बन एक अधातु है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अधातु हैं। और धातु के सब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, धातुएं हैं, और ये अधातुएं। और सेमी मेटल में क्या होता है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया और जेलमिनियम हो गया, ये सारी क्या है, आपकी उपधातुएं हैं। ठीक, आगे हम लोग जो है अगला पार्ट देखते हैं। तत्व के प्रकार जो है खत्म हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, यौगिक के प्रकार।
धातु अधातु जो है आपके सिलेबस में एक चैप्टर ही है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु तो उसको जो है पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। अभी जो है डिफिनीशन के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। अब यौगिक के बारे में बात करते हैं। यौगिक को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और जो यौगिक होता है, जब हम लोग तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोजित करते हैं या एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, यौगिक बनता है, जिनको हम लोग जो है रासायनिक प्रॉपर्टीज द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए, यौगिक क्या होता है, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर आपका यौगिक बनता है। यौगिक के दो प्रकार होते हैं। पहला आपको कहा था ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यौगिक के हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अकार्बनिक यौगिक। चलिए, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में बात करते हैं। आप लोग जानते हो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, या कहा जाए संसार में 118 तत्व पाए गए हैं अभी तक। तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं, मतलब कार्बन का जो परिवार है वो इतना बड़ा है कि जो 117 तत्व हैं उनके परिवार से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए जो है कार्बन के परिवार को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। और जो कार्बन का परिवार होता है या कार्बन के यौगिक जो होते हैं आपके, या कार्बन से बनने वाले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बन को छोड़कर सारी चीज़ों से मिलकर बनने वाले यौगिक, मतलब कार्बन के यौगिक जो होते हैं या कार्बन के यौगिक आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और सभी तत्वों के यौगिक, कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के जो यौगिक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में, मिश्रण के बारे में। आप लोगों को हमने कल मिश्रण पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण आपको बताया, जब तत्वों को जो है अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो आपका मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में, मतलब कोई निश्चित नहीं है सीमा, कितनी भी आप अनुपात में मिला सकते हो। ये आपका क्या है, मिश्रण है। मिश्रण के दो प्रकार आपको बताए थे, कौन कौन सा। एक होता है समांगी, समांगी को हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला आपका समांगी मिश्रण है, और दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण है। ठीक है ना। समांगी मिश्रण को आपको हमने बताया था। समांगी मिश्रण क्या होता है, जब बहुत सारे पदार्थ जो है, या कहा जाए एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सारे पदार्थ एक दूसरे से पूरी तरीके से मिल जाते हैं, या एक दूसरे में सारे पदार्थ पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। फिर से आपको बता देते हैं, एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सारे पदार्थ एक दूसरे से पूरी तरीके से मिल जाते हैं वो आपका समांगी मिश्रण है। और जिसमें उपस्थित सारे पदार्थ एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं मिल सकते, वो आपका क्या कहलाएगा, विषमांगी कहलाएगा। जैसे पानी और रेत का मिश्रण, किसका, पानी और रेत का मिश्रण। पानी और रेत का मिश्रण कभी मिल नहीं सकता, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण है। और अगला आपको बताया था
पानी और चीनी, जो आप शरबत बनाते हो तो पानी और चीनी का मिश्रण जो होता है आपका क्या कहलाएगा, वो आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सारे पदार्थ पूरी तरीके से मिल जाते हैं वो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। पूरी तरीके से एक दूसरे में मिल जाते हैं समांगी मिश्रण कहलाएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो वो आपका विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में कह दिया जाए, मिक्सचर के बारे में बात हो गई। अगर यही मिश्रण जो है द्रव युक्त होता है, ठीक है ना, ये जो मिश्रण है आपका बना है, पदार्थ को मिलाने पर मिश्रण तो बना है, अगर यही मिश्रण जो है द्रव युक्त है, किस तरीके का है, द्रव युक्त। द्रव युक्त मतलब जैसे अभी आपको उदाहरण बताया ना, पानी और चीनी का मिश्रण। पानी और चीनी का मिश्रण क्या होता है, एक घोल होता है ना, या कहा जाए द्रव युक्त होता है। अगर द्रव युक्त होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पहला वाला कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर के छोड़कर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा, होमोजीनियस विलयन कहलाएगा। ठीक, और ये आपका क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्स सॉल्यूशन कहलाएगा, या कहा जाए समांगी घोल कहलाएगा और विषमांगी घोल कहलाएगा। कब कहलाएगा मिश्रण ये वाला, जब वो मिश्रण द्रव युक्त होगा तब, या कहा जाए लिक्विड अवस्था में होगा तब। ये जो होगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। हेटेरोजीनियस मतलब विषमांगी घोल और होमोजीनियस मतलब होगा समांगी घोल कहलाएगा। ठीक, या कहा जाए किसी पदार्थ का द्रवीकरण करने पर, क्या करने पर, द्रवीकरण। द्रवीकरण मतलब किसी पदार्थ का घोल बनाने पर, जब किसी पदार्थ का हम लोग घोल बनाते हैं तो वो घोल क्या कहलाता है आपका, विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ का घोल बनाने पर या किसी पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलने पर जो घोल प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और विलयन जो होता है उसके दो भाग होते हैं, या दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कम से कम दो चीज़ों से, एक विलेय होगा और एक विलायक। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात नहीं करते, हम बताते हैं आपको जो है, जो विलयन होता है आपका, उसमें 3 तरीके की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। या कहा जाए कोई पदार्थ जो होगा, या तो विलयन आप मान लो, या कोई पदार्थ जो होगा या तो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा। अगर अम्लीय और क्षारीय नहीं होता कोई भी विलयन या पदार्थ, या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा। अगर नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, लवण कहलाएगा। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखना। कोई भी विलयन जो है या पदार्थ या तो अम्ल होगा या अम्लीय होगा। अगर विलयन है तो अम्लीय है और पदार्थ है तो अम्ल होगा। ठीक, विलयन है तो अम्लीय होगा, पदार्थ है तो अम्ल होगा। या तो वह अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा, या तो वो विलयन क्या होगा, साल्ट वाला होगा। साल्ट वाले का मतलब है कि न्यूट्रल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो है, ठीक है। तो ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के हमें कक्षा 10 में आपका एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और लवण। कल हम लोग जो है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपने जो अध्ययन है आपका अपना उसे मजबूत कर सकें।